हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखो ये मेरा पार्ट थर्ड आ रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट थर्ड आ रहा है। देखो आप एक एक वीडियो को ढंग से देखो, प्रीवियस ना नोट्स बनाओ। ठीक है, पाँच पाँच करके मैं पाँच पाँच क्वेश्चन की सीरीज दिया रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन मतलब ऐसे ही घुमा फिरा के मिलेंगे। कॉन्सेप्ट सबका एक जैसा होता है, बस ओनली क्या होती है, इसकी लैंग्वेज डिफरेंस होती है। ठीक है, क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, उनकी सिर्फ लैंग्वेज अलग होती है। आंसर सबका एक जैसा होता है, जितने प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, सिर्फ उनकी क्या होती है, लैंग्वेज अलग होती है। मतलब घुमा फिरा के दे देगा, राम श्याम का भाई है, राम श्याम का छोटा भाई है, राम श्याम से बड़ा है, ये वो घुमा के। मतलब आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट एक जैसा है। क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगभग प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता है। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उस क्वेश्चन को दो तीन बार अच्छे से पढ़ लो। जब आप उसकी रीडिंग करो उसके बाद सॉल्व करो, देखो आपको क्वेश्चन को मिलेगा। ये पांच क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं फोटो खींच रही मैंने, आप इनकी फोटो लोगे और सॉल्व करोगे। देखो मैंने तो फोटो ले रखी है फोन में, इसलिए मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, आप पढ़ो। ठीक है, इन्हें मैं पहले क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन की लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में देखते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यार, पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा तो यहाँ फोन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच वन गेट इजली हाइड्रोलाइज। जो पूछ रहा है उसे अंडरलाइन कर लो, कौन इजली हाइड्रोलाइज होगा बाय एक्वस एनओएच। किससे? एक्वस एनओएच से। मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर बताएं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप जो पूछा है उसको अंडरलाइन करेंगे और क्या स्ट्रक्चर में दे रखा है, एक बेंजाइल क्लोराइड और एक क्लोरोबेंजीन। स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का, तीन लोन पेयर क्लोरोबेंजीन। दूसरा क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज द बेंजाइल क्लोराइड। मेरे प्यारे बच्चों, किससे बोल रहा है? NaOH, एक्वस NaOH। इसका मतलब यहां से ये Cl क्या करेगा, इस पेयर के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। और किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोकैटायन वाली मैकेनिज्म से। किसकी? कार्बोकैटायन। इस कार्बन पे कार्बोकैटायन बना और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? बोलो कैसा है? sp2। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। अब एक यहां से बना, क्लोरीन इसके दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, इस बॉन्ड के सी और Cl के बीच के। देखो ना यहाँ पे कैसा है, आप थोड़ा इसको ढंग से देखो। यहाँ पे ये ऐसा है, C पे H और यहाँ पे क्या है? Cl। इस Cl पे तीन लोन पेयर पहले से थे, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल गया। और Cl पे तीन लोन पेयर पहले से थे और दो इस पेयर के भी आ गए। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन काउंट दो, दो चार, दो छह, दो आठ। और होता कितना? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। और जब भी 7 से ज्यादा आए तो हमने क्या लिखा? निगेटिव चार्ज। अब इसका देखो यहाँ पे क्या बना, ये और यहाँ पे क्या है? सी पे H और यहाँ पे पॉजिटिव। मेरे प्यारे बच्चों, sp2 पे बनने वाला कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है। लास्ट ईयर जेई का क्वेश्चन और नीट में भी था। sp2 पे बनने वाला कार्बोकैटायन क्या होता है? अनस्टेबल। सॉरी, sp2 पे बनने वाला कार्बन कैसे होता है? अनस्टेबल। कैसा होता है? अनस्टेबल। इस पे देखो, ये वाला कार्बोकैटायन अगर मैं इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दूं तो क्या होगा? इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन थे मैंने इस कार्बन और इसके बीच शिफ्ट किए। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, क्या किया? यहाँ पे इस कार्बन पे तो दो H पहले से है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे एक को यहाँ रखा और एक को यहाँ रखा, इन्होंने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। इस कार्बन पे क्या था? यहाँ पे एक हाइड्रोजन था। अब क्या बना? एक दो तीन, अगेन कार्बोकैटायन। फिर मैंने क्या किया, इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है उन्हें यहाँ एडजस्ट कर दिया। तो अब क्या बना? देखो यहाँ तो ये बाहर तो CS2 हो गए, इससे तो अपन को कोई मतलब नहीं। यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे ही रहा, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ क्या बना देंगे? ये अगेन डबल बॉन्ड। इस कार्बन को देखो, अब इलेक्ट्रॉन काउंट चार पूरा। यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन था, इसका भी चार पूरा। अब यहाँ पे क्या है? कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है? एक हाइड्रोजन। अब एक दो तीन, अगेन कार्बोकैटायन। अब क्या होगा? इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। समझ रहे हो ना आप? इसके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एडजस्ट होंगे वो। तो क्या होगा?
और यहाँ पे क्या होगा, अगेन इस कार्बन पे यहाँ पे क्या है H, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, कार्बोकेटाइन। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, दिस इज द बेंजाइल कार्बोकेटाइन। जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। और कोई भी चीज रेजोनेंस से जाती है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, आप बस में बैठे हुए थे, ठीक है, और चोर आया। पहले आपने यहाँ रखे हुए थे पैसे ऐसे ऊपर वाली जेब में, आप चोर की नजर आते हैं, आपने ये फोन ही पकड़ा, यहाँ रखा हुआ था, इस वाले जेब में रख दिया। थोड़ी लेट हुई और आपको नींद के ऐसे झोंके आ रहे हैं, तो चोर सामने खड़ा, आपने ये फोन पकड़ा, नीचे की जेब में रखा। थोड़ी लेट बाद हुई, वो नीचे की जेब में जगह, तो वहाँ एक अंदर जो होता है चोर पॉकेट, वहाँ रख दिया। दिस दिस इज द डिलोकिलाइजेशन। ये सारा किस लिए हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए। चोर ने पहले यहाँ फोन इसमें देखा, आपने उससे बचाया, फिर आपने यहाँ रखा, उससे भी बचाया, फिर आपने नीचे जेब में रखा, वहाँ बचाया, फिर चोर पॉकेट में रखा। तो ये सारा क्या है, इट इज ऑल फॉर स्टेबिलिटी। तो सेम ऐसे ही रेजोनेंस हो रहा है। ये पहले कार्बोकेटाइन यहाँ बना, अब यहाँ पे बन रहा है, अब यहाँ पे बन रहा है, अब यहाँ से बन रहा है, मतलब वो उतनी जगह अपने आप को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर पा रहे हैं। तो जो भी चीज रेजोनेंस से होती है वो ज्यादा स्टेबलाइज। और हमेशा याद रखना, sp2 पे बनने वाला कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है। तो आपको ये आंसर मिल गया कि क्यों इजी हाइड्रोलाइज होता है, क्योंकि जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है वो क्या है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, और sp2 पे बनने वाला कार्बोकेटाइन अनस्टेबल। कैसे, देखो बेंजीन रिंग ऐसे, सपोज ये मानो बेंजीन की रिंग ऐसे है, ये कार्बन, एक कार्बन यहाँ इमेजिन करो, एक यहाँ, चार तो इसकी लूप है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ क्या, ये कार्बन यहाँ पे है, इमेजिन करो, ये पांचवा कार्बन ये यहाँ पे है। कार्बन के इनके सारे लोग क्या है, ये देखो सारे लोग ऐसे हैं। ये मानो ना बेंजीन को ऐसे पकड़ो, कार्बन के p ऑर्बिटल यहाँ पे, p यहाँ पे, p यहाँ पे, p यहाँ पे, और इस कार्बन पे जो बना हुआ ना, इस कार्बन पे जो ये बना हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखो सारी लोग ऐसे 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 ऐसे, और ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसके क्या है, परपेंडिकुलर। वो ठीक है, ऐसा बन गया उसके अपोजिट, पी की ऐसी और वो कैसे बन रखा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना आपकी समझ आ रहा होगा। लिख देना, sp2 पे बनने वाला कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, ठीक है, p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद। किसकी बात कर रहा है, जो चीज कह रहा है पहले वो लिखो। क्लोरोबेंजीन को कह रहा है, क्या कह रहे हैं, जब क्लोरोबेंजीन को आप ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद, क्या है बोलो भाई जल्दी, इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ट्राई ईथर। एक तो सोडियम मेटल की बात भी कर रहा है, और दूसरे किसकी बात कर रहा है, मिथाइल क्लोराइड और ट्राई ईथर। और ये आपको पता होना चाहिए वुर्ज है कि वुर्ज फिटिंग है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताओगे वुर्ज है कि फिटिंग है, या तो इसने पूछा है रिएक्शन में, तो क्या होगा, ये ट्वाइस NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन, और दिस वन इज द मिथाइल क्लोराइड, दिस वन इज द मिथाइल क्लोराइड। और यहां से क्या होगा, NaCl तो बाहर निकल जाएगा, ट्वाइस NaCl, और बनेगा क्या आपको, टोलुइन। क्या बना, टोलुइन, टोलुइन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा मार्क कर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट देखो, चल भाई बच्चों का टाइम क्यों करता है। देखो नेक्स्ट क्या है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड व्हेन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 पे कह रहा ब्रोमो, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये है ना 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, आप पीछे चले जाना, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे स्ट्रक्चर में आपको साइक्लिक से पता चल गया साइक्लो है, और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो साइक्लो मतलब साइक्लिक, साइक्लो मतलब साइक्लिक, और हेक्स मतलब 6 और सारे सिंगल बॉन्ड। और 1 पे ही क्या है, CH3, और 1 पे ही क्या है, Br। ठीक है, 1 पे ही CH3, 1 पे ही Br। अब क्या कह रहा है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ 1 क्लोरोमिथाइल, ये क्या है, राइट द स्ट्रक्चर
ये हो गया व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विद AlCQH। मेरे प्यारे बच्चों किससे है? AlCQH। AlCQH। जब भी आपको AlCQH बोले, मैंने क्या बोला, उसका काम क्या है? सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड इंसर्ट करना। अगर एक्वस KH पूछे, अगर एक्वस KH पूछे KOH, तो इसका काम क्या? सब्स्टिट्यूशन। क्या है? सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या करेगा? यहां से इसको बाहर निकाल देगा। ये Br- यहां से बाहर निकल जाएगा KBr के साथ। अब यहाँ पे क्या बचेगा? कार्बोकैटाइन। यहाँ पे KBr तो बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बना? कार्बोकैटाइन। अब क्या बना यहाँ पे? CH3 और कार्बोकैटाइन। ये वैकेंट लूप, ठीक है, कार्बोकैटाइन इस पे। ठीक है, आप समझ ना, वैकेंट लूप है। मैं ऐसे बना रखा था, ये करे डाउट, ये एक वैकेंट लूप होता है यहाँ पे, ठीक है। कहते हैं आप बोल रहे क्या हो रहा है? ये कार्बोकैटाइन बना, इस पे क्या बना? ये कार्बोकैटाइन। अब आपके पास कितने एच है? एक एच, एच बी, इतनी पोजीशन है एच बी, और एक इसका भी निकाल सको HC। ठीक है, ये और ये तो सेम है, ये और ये तो, अभी मैं यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ डाल रहा है, ये और ये तो सेम है, H और H भी। ठीक है, OH माइनस क्या करेगा? अगर ये दोनों H सेम है ना, यहाँ से भी निकालोगे बेंजीन में डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से भी निकालोगे साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड आएगा। दो प्रोडक्ट पॉसिबल है यहाँ से। क्या? दो प्रोडक्ट पॉसिबल। ये दोनों H तो सेम है। अगर OH ने ये वाला प्रोटॉन अब स्टैक किया तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो क्या बनेगा? जो HB अगर आपने OH के साथ निकाल दिया तो यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा। ओके, यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा। और सेकंड पॉसिबिलिटी है, अगर OH माइनस ने ये वाला प्रोटॉन अब स्टैक किया तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा। तो बताओ कौन सा सही है, A या B? मेरे प्यारे बच्चों, हमें पता है यहाँ कौन सा रूल लगता है। जब एल्कीन में जहां भी सेलेक्टिविटी आती है, एल्कीन में जब भी सेलेक्टिविटी आती है तो वहां क्या लगता है? एक फेमस बाबा सैडजेफ, सैडजेफ रूल लगता है। और सैडजेफ का क्या कहता है? सैडजेफ रूल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब जो ज्यादा जितना सब्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन कैसे जानते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक H दो H, तीन H चार H, दिस मोनो सब्स्टिट्यूटेड। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कितने, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे यहीं पे छानोगे तो ये कार्बन के है, यहाँ इसके दो H है, और यहाँ क्या है? कार्बन कार्बन, इसका मतलब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड। जैसे ये है, यहाँ पे ये CH3 और ये CH3, ये CH3, ये CH3। आपको ये एल्कीन को ऐसे डब्बे में बंद करना है। ये कितने कार्बन से अटैच है? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। सपोज ऐसा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ CH3 और यहाँ H। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसे ऐसा मत करो, फिर देखो वो कितने कार्बन से अटैच है। एक से यहाँ है, एक से यहाँ है, इसका मतलब दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज द डाई सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज द डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये क्या? डाई सब्स्टिट्यूटेड। सपोज ऐसा है, कैसा? C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और इसके दोनों साइड H है। तो इसको ऐसे बंद करना है एल्कीन को। ये कितने कार्बन से अटैच है? एक यहाँ और एक यहाँ। इट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये भले यहाँ CH2 CH3 अनगिनत कार्बन से अटैच हो, इट डजंट भी मैटर। ठीक है, केवल ये कितने कार्बन से अटैच है, तो डायरेक्टली जितने कार्बन से जो डाई सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे दो से अटैच है। ऐसे मैंने यहाँ पे भी देखा, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, भले इसके बाद कितने कार्बन है इनसे कोई मतलब नहीं है हमारा, बस ये। और यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते, सो इट इज कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसमें देखा जो एल्कीन है ऐसे, ये C डबल बॉन्ड C यहाँ पे बना हुआ है, ये कितने कार्बन से अटैच है? एक से, तो ये यहाँ है, एक कार्बन से ये है, ये CH3 वाला है ना, ये देखो यहाँ पे CH3, एक से तो यहाँ अटैच है, ये एल्कीन कार्बन से, मतलब उसको बंद करना है उस एल्कीन को। एक से तो यहाँ अटैच है, दूसरे से यहाँ है, और तीसरा इस वाले कार्बन से। इन दो का नहीं, मतलब डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन से? तो ये तीन से। तो ये वाला हो गया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, तीन कार्बन से अटैच है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। सो इट इज कॉल्ड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एंड इट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड। और ट्राई और ड्राई में सैडजेफ क्या कहता है? जो जितना सब्स्टिट्यूटेड वो मेजर, तो ये मेजर प्रोडक्ट।
और आपको मेजर ही बनाना होता है, दो भी बना दिए कोई बात नहीं, इट इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज माइनर। ठीक है, आई होप आपकी समझ आ रहे हो। ठीक है, एल्कीन के उस कार्बन जहाँ पे एल्कीन है उसको बंद करना है हाथ से ऐसे दोनों कार्बन को, वो कितने डायरेक्टली अटैच कार्बन से है। यहाँ पे सपोज सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू ये फॉर्म है, यहाँ पे लगा हुआ सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस टू, यहाँ लगा हुआ सी एस टू सी एस टू सी एस टू, यहाँ लगा सी एस टू सी एस टू सी, इनसे नहीं मतलब बाद में डायरेक्टली जितने कार्बन से एक से या एक से एक से एक से, इट इज डेटा सब्स्टिट्यूटेड जितने कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, इतना आपकी समझ आ रहा होगा। आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन जानना है, जैसे इस वाले में देखा हमने, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, ये 4 कार्बन से डायरेक्टली आया, इसे टेट्रा का, ये में कुछ भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इस एल्कीन में सारे अच्छा, तो ये कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, इसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड, इसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड, भले ये कितने से अटैच है, इसमें 1 2 हाइड्रोजन का नहीं, डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ रहा होगा भाई, मुझे लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अबे ये तो पप्पू भी कर देगा इसको, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 में क्या होता है, भीड़ भाड़ की बात करनी है, किसकी बात करनी है, भीड़ भाड़ की। CH3 और इस C पे H और यहाँ क्या है HCl, और यहाँ क्या है CH2 CH3, और यहाँ क्या है दूसरा CH3 CH2 CH2 Cl। ये तो हमने शायद प्रीवियस वीडियो में भी कहा है। देखो जहां जितनी कम स्टेरिक क्राउडिंग होगी वहां रेट ऑफ SN2 उतना फास्ट होगा। यहां से इसको हटाओ, यहां से Cl माइनस को हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, CH3 C पे H H CH2। जब आपको नहीं आए ना कोई भी तो सीधा उल्टे आंसर से जाओ, फिर आंसर मिल जाएगा। CH3 CH2 इस C पे H H और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, जिस पे बनाओ उसे ऐसे बंद करो, कितने डायरेक्टली कार्बन से अटैच है 2 से, जिस पे कार्बोकेटाइन बनाओ उसे मुट्ठी से बंद करो, कर दो दुनिया मुट्ठी में, और कितने कार्बन से 2 से, सो इट इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसे क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये वाला कितने डायरेक्टली अटैच कार्बन से, ऐसे मुट्ठी में बंद कर दो, कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक कार्बन से अटैच है, कितने डायरेक्टली अटैच कार्बन से है, एक से। ये भले यहाँ 50 से अटैच हो हमें नहीं मतलब, यहाँ 1 से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और मैंने क्या बोला था, SN2 में भीड़ भाड़ को देखते हैं, जहां जितना कम स्टेरिक क्राउडिंग होगा रेट ऑफ SN2 उतना फास्ट होगा, जितनी कम भीड़ होगी उतना फास्ट SN2। तो इट इज 1 डिग्री इट इज 2 डिग्री, तो SN2 का रेट किसमें होगा, इसमें फास्ट होगा, क्योंकि क्या होता है पहले मिथाइल होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये क्या है SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है out of which one is allylic halide and vinylic। यहाँ पे X है और एक ये है, क्वेश्चन में एलाइल था लेकिन मैंने वहां विनाइल भी जोड़ दिया, CBSE का प्रीवियस ईयर का। देखो sp2 and sp2 and then sp3, तो sp2 ऐसा हो, कार्बन sp2 sp2 sp3 मतलब कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, तभी तो होगा ये sp2 एंड दिस वन इज द sp2 एंड दिस वन इज sp3। ठीक है, sp2, अरे बहुत गंदा लिख रहा है मैं, बहुत गंदा लिख रहा हूँ, कोई कह रहा ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड नेक्स्ट वन इज CH3, तो ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी sp2 एंड दिस वन इज sp3। कभी भी आपको कहीं भी ऐसा सिस्टम मिले तो इसे कहते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन। अब आपको एलाइलिक हैलाइड पूछा है, X इक्वल टू हैलाइड है क्योंकि हम हेलो एरिन्स पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है sp2 और ये sp3 कार्बन पे हेलोजन, तो इसने इसे क्या कहा, एलाइलिक हैलाइड। क्या कहा, एलाइलिक हैलाइड, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। और मेरे प्यारे बच्चों sp2 और sp2 और इसी पे हेलोजन, तो इसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं, विनाइल कार्बन और हैलाइड लगा हुआ, तो इसने क्या कहा, इसे विनाइलिक हैलाइड। आई होप आपकी इतनी समझ में आ रहा होगा। sp2 देन sp3 कार्बन, उस पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो तो उस ग्रुप के हिसाब से नाम बोलते हैं। sp2 कार्बन पे अगर हेलोजन, sp3 पे हेलोजन है, sp2 देन मतलब 3 कार्बन का सिस्टम, पहले और दूसरे के बीच डबल बॉन्ड, तीसरा
sp3 हाइब्रिडाइज मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, उस पर अगर एक CH3 को हटा के आपने Cl लगाया तो एलाइलिक का क्लोराइड, ब्रोमाइड लगाओ तो एलाइलिक ब्रोमाइड, आयोडीन लगाओ तो एलाइलिक आयोडाइड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है।